जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का तुम्हें क्या बताना, कारण सहित तुम्हें क्या करना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किया गया 4 मार्च का आपको जो पेपर होने वाला है, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये 6ठे नंबर के सेकंड में क्वेश्चन देखिए साफ साफ पूछा गया है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता, कारण सहित बताना। कितने नंबर का है मेरे भैया? 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये हो गया। कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा? देखिए 2 चीज़ है। कह दिया कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है, सल्फाइड अयस्क को भी क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, आपका ना काम बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको क्या करना है, आंसर पुटअप करना है। कि नहीं घुमा के कहानी लिखा महाराष्ट्र लेखन, मतलब पूछे बाबा आजम के जमाने के बताएंगे पगले आजम के जमाने का, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बताओ, तुम सोचो टीचर है, अब तुम सोचो टीचर 15-20 साल से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप बताइए उसे घुमा पाएंगे कि अच्छा ये यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से, तुरंत देखते ही इसकी आंखों से स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने की कोशिश न करिए, सटीक आंसर लिख दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले निष्कर्षण परम धातुओं के उसके अयस्क से प्राप्त करने का यानी करना, धातुओं का क्या कह रहा था, निष्कर्षण कह रहा था। कहने का मतलब क्या होगा, कोई धातु है अभी खनिज की अवस्था में जो जमीन से निकाली गई, उसमें भी लोहे की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा, कॉपर की मात्रा, मिट्टी की मात्रा, धूल कण, बहुत सारी चीज है, बालू, उससे धातु ही निकालना क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एलोवेरा आप लेते हैं, ठीक है, एलोई लेते हैं, एलोई मतलब एलोवेरा हो गया, एलोई लेते हैं। एलोवेरा में देखा जाए तो एलोई यानी एक एलोवीन तुम्हारे पास जूस होता है जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो केमिकल निकाल के तब पैकेट होके तो हमारे पास क्या हो जाता है, क्रीम के रूप में आता। तो ये बताओ उससे किसी न किसी भी डिश से उस केमिकल को क्या कर देते हैं, निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम में होता, कहते हैं नीम साबुन, ये नीम का है। एलोवेरा जो तुम्हारे पास कहते हैं एलोवेरा का ये जेल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कहते हैं नीम का फेस वॉश है। तो नीम एक्चुअल में क्या करते हैं, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल के निष्कर्षण प्रक्रम से उसे क्या कर दिया, पैक करके हमारे यहाँ पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को निष्कर्षण बोलते हैं। सर सेम टू सेम धातु में होता, धातु को जो रहती है जब जमीन से निकाले तो उसमें बहुत सारे धूल के कण रहते हैं, उससे धातु निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, निष्कर्षण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब कार्बोनेट अयस्क पे आते हैं। कार्बोनेट अयस्क क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। कार्बोनेट अयस्क, अब देखिए पहले लिखेंगे कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलना, जो कहा उसी को लिखेंगे। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता, इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। भैया ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, निस्तापन किसे कहते हैं, यही सेम टू सेम आपको डिफिनेशन लिखनी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक उदाहरण आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज आप ध्यान से सुनिए, ठीक, ध्यान से सुनेंगे अपना काम बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते 20, ये हो गया। कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति, यही चीज याद रखना, देखें यहाँ उपस्थिति यहाँ अनुपस्थिति, यही चीज आपको याद रखना। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। अब कैसे जानेंगे निस्तापन और भर्जन में अंतर, न से नहीं मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, बस इतना याद रखना, न से नहीं मतलब ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। और कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ये कार्बोनेट अयस्क को बदल दिया। कोई एक एग्जाम्पल लिख देना। कार्बोनेट अयस्क का मतलब क्या हो गया, कोई एक धातु कार्बोनेट लेना, ZnCO3 ले लेता है, ठीक, ये कार्बोनेट अयस्क है। अब याद रखते हैं कभी भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसे क्या कर दिया था, गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता तो बताओ क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है। यही क्या रखा, देखिए धातु ऑक्साइड, ये आपके सामने जिंक ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पर लिखते चलते हैं, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। अब बताइए कार्बोनेट कभी भी टूटता तो इसी का ऑक्साइड बनाता और एक ऑक्सीजन उस धातु के साथ जुड़ जाता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये सामने निकल गया। इसी प्रक्रिया को क्या भैया बोला जाता है, निस्तापन बोला जाता है।
अब इसी से याद कर सकते हैं, जब किसी धातु कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु का ऑक्साइड बनता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तापन बोलते हैं। इसी से एग्जाम्पल से याद रख लीजिए, चाहे आप एग्जाम्पल से लिख के बना के लिख दीजिए, चाहे ये आप याद करके ये लीजिए, मगर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो काम हो जाएगा, बट अनुपस्थिति प्लीज जरूर याद रखना है। कार्बोनेट अयस्क, अब क्या दे रखा? कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में फिर सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क हो जाएगा यहाँ से। अब सल्फाइड अयस्क को क्या कर देना है? यहाँ पर बदलना है तुम्हें। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, याद रखना वायु की उपस्थिति में, वहां उपस्थिति था, यहाँ उपस्थिति था, वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन। अब इसको गुरुदेव कोई टिक बताइए। भ से भट्ठी, भ से भर्जन। अब भट्ठी में यदि ऑक्सीजन जाएगा, हवा जाएगा तो तेज जलेगा, तो भ से भट्ठी, भ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? वायु की उपस्थिति, भ से भर्जन, भ से भट्ठी, भ से भर्जन, भ से भट्ठी। भट्ठी रहेगी तो ऑक्सीजन चाहिए ही। ठीक, कहते हैं भट्टी में पंखा लगा दो समोसा जल्दी तैयार हो जाए, होता है ना, तो ये भर्जन होता। अब इसमें कह रही है धातु सल्फाइड को, धातु सल्फाइड मतलब क्या कर देते हैं? जेडियन सल्फेट ले लेते हैं। आपके सामने जिंक सल्फेट हमने ले लिया। वायु की उपस्थिति में मतलब क्या कर देते हैं? O2 यहाँ पर ले लेते हैं। इसे जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर उच्च ताप दिखा देते हैं, तो इससे क्या बन जाता है? इसी का ऑक्साइड बनता है। देखिए धातु का ऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? JnO बनेगा। क्या बनेगा? JnO। और इसी का सल्फाइड का सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसी को क्या करना? बैलेंस करना है। कैसे करेंगे? JN1 ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो गड़बड़ा गया। 2 यहाँ पर है तो दिक्कत हो जाएगी। 3 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 2 से यहाँ गुणा कर दिया जाए, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इसी दो चीजों के आपको सल्फाइड अयस्क को लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भर्जन पर टिप्पणी लिखिए, तब भी आपको ये अभिक्रिया लिख देना है। निस्तापन पर टिप्पणी कहेगा तो ये लिख देना। आपको बोर्ड एग्जाम का एक्चुअल में पेपर दिखाते हैं बहुत सारा, तो आपको रियलाइज होगा। ठीक, आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं, ये भर्जन को उदाहरण सहित समझाना। कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये पेपर देखा जाए तो तीसरे सेट में दे रखा 824 IL सेट पे दिया हुआ है। और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता। देखिए साफ साफ लिखा 27 नंबर, भर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। कितने नंबर का है भाई? 2 नंबर का। तो इसी तरह से आप यदि आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज टॉपिक देखते हैं तो वो सारा पेपर को क्या कर देता मेरे भाई? कवर कर लेगा। ठीक, यहाँ पर भी देखिए भर्जन पर तुम्हें क्या करना? टिप्पणी देखना था। देखिए भर्जन पर टिप्पणी कितने नंबर का? 2 नंबर। इसी तरह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई, प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि हो सके तो आप पॉज करके धीरे धीरे शॉर्ट में लिखते चलिए, बट आप लिखते चलिए तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।